हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, आज है 14 जुलाई और बात करेंगे 14 जुलाई 2020 के बारे में, जो करंट अफेयर्स हैं उन सभी के बारे में। उसके बाद में कुछ अपन हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए लेसन शुरू करते हैं। निम्न में से किस प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स मैगजीन, उस मैगजीन का आपको नाम बताना है जिसने पहली बार ट्रांसजेंडर मॉडल वेलेंटिनो को स्थान मिला है। मैगजीन का नाम बताना है, काफ़ी प्रतिष्ठित मैगजीन है। 2 बार उस मैगजीन ने नेशनल अवार्ड, मैगजीन अवार्ड भी प्राप्त किया है और उसका सर्कुलेशन है वो टोटल 10 लाख का है। उस मैगजीन का नाम क्या है? स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड। स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड ये स्पोर्ट्स मैगजीन है जिसने पहली बार ट्रांसजेंडर मॉडल वेलेंटिनो को स्थान मिला है। दूसरा है क्वालकॉम वेंचर्स ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% की हिस्सेदारी के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश किया है। क्वालकॉम वेंचर्स, आपको बता दें कि पिछले दिनों में जो क्वालकॉम वेंचर्स है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में निवेश करने वाली 12वीं निवेशक हैं और 0.15% हिस्सेदारी के लिए क्वालकॉम ने कितने करोड़ रुपए का निवेश किया है? 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। गूगल सीईओ जो कि सुंदर पिचाई हैं, आप सबको पता है, उसने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक वर्चुअल मीटिंग की है और उसके दौरान भारत में कितने करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करने की घोषणा की है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत में कितने करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है, जो कि भारत के मध्यम उद्यम और किसान जो वर्ग है उस पर निवेश करने के लिए भी उन्होंने बातचीत की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 75,000 करोड़ रुपीज, 75,000 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में एक वर्चुअल मीटिंग इन्होंने की है। नेटवर्थ के मामले में बात की जाए तो मुकेश अंबानी टाइकून वॉरेन बफेट को पीछे छोड़कर दुनिया के कौन से नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। यानी भारत के जो मुकेश अंबानी हैं वो अब कौन से नंबर पर आ चुके हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में? 5वें नंबर पर, 7वें नंबर पर, 8वें नंबर पर या 9वें नंबर पर? तो देखिए मुकेश अंबानी अब 7वें नंबर पर आ चुके हैं। मुकेश अंबानी की टोटल अगर नेटवर्थ की अपन बात करें तो मुकेश अंबानी की जो वर्तमान में संपत्ति है, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 69.9 बिलियन डॉलर ये मुकेश अंबानी की संपत्ति है। जबकि टाइकून वॉरेन बफेट की बात करें, इनकी जो संपत्ति है वह 69.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। मुकेश अंबानी है वो टाइकून वॉरेन बफेट से फिलहाल आगे निकल चुके हैं और दुनिया के 7वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक जिनका आपको नाम बताना है, उनको अमेरिकी कृषि अनुसंधान NIFA का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक NIFA का कार्यवाहक निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? संजय शर्मा को, विजय शर्मा को, चिराज मिश्र को या फिर पराग चिटनिस को? तो देखिए इसका आंसर होगा डॉक्टर पराग चिटनिस, ऑप्शन फोर्थ। 14 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 14 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? जैसा कि आज 14 जुलाई है तो 14 जुलाई के बारे में अपन बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सेव पीपल्स डे, अंतर्राष्ट्रीय राइट्स पीपल्स डे या अंतर्राष्ट्रीय नॉन बाइनरी पीपल्स डे, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय नॉन बाइनरी पीपल्स डे। 14 जुलाई को विश्व भर में, पूरी दुनिया भर में ये मनाया जाता है। अभी हाल ही में भारत के कौन से राज्य में देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है? भारत का वो कौन सा राज्य है जिसमें पहली ई लोक अदालत की शुरुआत की गई? तो कौन सा राज्य है वो? छत्तीसगढ़ राज्य में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन सा देश कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है? अमेरिका, ब्रिटेन, जापान या फिर रूस? कौन सा वो देश है जो कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है? तो देखिए इसका आंसर होगा रूस। रूस के अंतर्गत एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है शेचोनेव विश्वविद्यालय। शेचोनेव विश्वविद्यालय ने यह दावा किया है कि कोरोना के लिए जो वैक्सीन है वो इन्होंने पूरी तरीके से तैयार कर ली है और रूस ने कहा है कि कोरोना की वैक्सीन के सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? रूस बना है, ऑप्शन फोर्थ। दिल्ली की एक अदालत ने थाईलैंड के साथ में वो कौन सा देश है जिसके 75 नागरिकों को तबलीगी जमात के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के आरोप में जमानत दे दी है? थाईलैंड के साथ वो कौन सा देश है? बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर नेपाल?
तो देखिए थाईलैंड के साथ में क्या होगा, नेपाल इसका आंसर होगा। नेपाल और थाईलैंड के 75 नागरिकों को तबलीगी जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के आरोप में इनको अभी जमानत दे दी है। वो कौन सा देश है जिसने बढ़ते कोरोना वायरस के मामले की वजह से दोबारा एक बार फिर से अपने देश में शराब की बिक्री के ऊपर रोक लगा दी है? साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना या फिर जापान? कौन सा वो देश है जिसने बढ़ते कोरोना वायरस मामले की वजह से दोबारा शराब की बिक्री के ऊपर रोक लगा दी है? तो देखिए दक्षिण अफ्रीका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। दक्षिण अफ्रीका की अगर वर्तमान में एक्टिव केसेस की बात करें तो आज की डेट में 2,76,242 एक्टिव केस हैं और इनकी टोटल मौतों की बात करें तो 4,079 इतनी मौत साउथ अफ्रीका में फिलहाल हो चुकी हैं। तो शराब की बिक्री एक बार फिर से यहाँ पर बंद कर दी गई है। अब देखिए बात करते हैं हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो 2 खतन आपको दे रखा है, उन खतरों पर विचार करना है, कौन सा खतन इनमें से सही है उसके बाद में नीचे देकर कोट के आधार पर चयन करके बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी? दूसरा आपको दे रखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, वो राजकुमारी अमृत कौर थी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी, बिल्कुल आपको सही दे रखा है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो राजकुमारी अमृता कौर नहीं थी। वो कौन थी? सरोजनी नायडू थी। इसलिए सेकंड खतना आपको गलत दे रखा है, फर्स्ट खतना आपको सही दे रखा है। नीचे जो आपको कूट दे रखे हैं उसके अंतर्गत केवल फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दे रखा है निम्नलिखित खतरों पर विचार करना है। फिर से वही 2 खतन दे रखे हैं और नीचे दिए गए कूट के आधार पर चयन करके बताना है। वर्ष 1831 में सती प्रथा के ऊपर रोक लगाई गई थी और सती प्रथा को सर विलियम बेटिक ने प्रतिबंधित किया था। तो उम्मीद आपने सोच लिया होगा। देखिए 1831 के अंतर्गत सती प्रथा पर रोक नहीं लगी थी, 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी, इसलिए ये तो गलत हो गया। और सती प्रथा को सर विलियम बेटिक ने प्रतिबंधित किया था, तो ये आपको बिल्कुल सही दे रखा है। इसलिए सेकंड खतन सही है, इसलिए केवल सेकंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। पहला फैक्ट्री अधिनियम लागू हुआ। पहला फैक्ट्री अधिनियम कब लागू हुआ था? 1881 में, 1895 में, 97 या फिर 1885 में? पहला फैक्ट्री अधिनियम कब लागू हुआ था? 1881 में लागू हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। निम्नलिखित खतरों पर विचार करना है। 2 खतन आपको दे रखे हैं और फिर से वही बताना है कि कौन सा खतन इनमें से सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, या दोनों सही है, या फिर दोनों ही गलत हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक धार्मिक सुधार संघ की स्थापना की जिसको ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। दूसरा कथन है ब्रह्म समाज मद्रास में स्थापित किया गया था। कौन सा सही है इसमें? देखिए काफी फेमस क्वेश्चन है ये, तो आप सभी ने सुना होगा। एक धार्मिक सुधार संघ जिसका नाम ब्रह्म समाज, उसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने नहीं की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। और इसका जो व्यापारिक केंद्र बनाया था वो देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। तो राजा राम मोहन राय ने प्रारंभिक रूप में, मूल रूप में इनकी स्थापना की थी और बाद में बढ़ावा जो दिया था वो देवेंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। लेकिन उन दोनों में से कोई सा भी आपको यहाँ पर नहीं दे रखा है, इसलिए ये तो पूरी तरीके से गलत हो गया। और दूसरी है मद्रास में स्थापित किया गया था। तो देखिए 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में इसको स्थापना करने का कार्य किया गया था। तो ये कथन भी आपको गलत दे रखा है। तो ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, तो ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और फिर से वही आपको कौन सा कोट है, कौन सा कथन सही है वो बताना है। स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज नामक एक सुधार संघ की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना किया इन्होंने ही की थी और उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन भी किया था। तो देखिए आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, बिल्कुल की थी, ये इसका बिल्कुल सही है। और उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन भी किया था, बिल्कुल किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा विधवा पुनर्विवाह कानून का समर्थन किया गया था। तो दोनों ही आपको सही दे रखे हैं, इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। किस दिन को रोलेट एक्ट के प्रति अहिंसक विरोध के रूप में मनाया जाता है? रोलेट एक्ट के प्रति, जो रोलेट एक्ट जो कानून आया था उसके प्रति अहिंसक विरोध के रूप में कौन से दिन को मनाया जाता है? देखिए रोलेट एक्ट जो आया था उसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार है उनके ऊपर पूरी तरीके से अंकुश लगा दिया था और जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी शक्तियों को पूरी तरीके से बढ़ा दिया था। महात्मा गांधी जी
जिन्ना और अन्य जो प्रमुख राजनेता हैं उन्होंने इस रोलेट एक्ट कानून का विरोध भी किया था और महात्मा गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को ये जो रोलेट एक्ट था इसके विरोध में लोगों का आह्वान भी किया था। तो 6 अप्रैल 1919 क्या होगा, इसका आंसर होगा। 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में कौन सा राज्य है जिसमें लघु रूप चित्र विकसित किए गए थे? लघु चित्रों का विकास कौन से राज्य में हुआ था 10वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में? गुजरात में, जम्मू कश्मीर में, झारखंड में या फिर असम में? तो देखिए गुजरात में हुआ था और गुजरात के साथ में राजस्थान में भी हुआ था। राजस्थान आपको यहाँ ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो गुजरात ही दे रखा है, इसलिए गुजरात क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी। देखिए सारे क्वेश्चन ये एग्जाम में आए हुए हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? श्रीनिवास शास्त्री ने की थी, पंडित हृदयनाथ कुंजू ने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने या बाल गंगाधर तिलक ने? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो देखिए इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 12 जून 1905 में पुणे महाराष्ट्र में, गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित खतरों पर विचार करना है। 2 कथन दे रखे हैं और कौन सा सही है वो आपको बताना है। महाराष्ट्र में ज्योतिबा राव फुले ने लड़कियों के लिए स्कूल स्थापित किए थे, या 19वीं सदी के अंत में लड़कियों के लिए स्कूल पंजाब में किसके द्वारा? सत्यशोधक समाज के द्वारा स्थापित किए गए थे। देखो यहां पर 19वीं सदी के अंत में लड़कियों के लिए स्कूल पंजाब में सत्यशोधक समाज के द्वारा स्थापित नहीं किए गए थे, आर्य समाज के द्वारा स्थापित किए गए थे। ये इन दोनों में डिफरेंस है। सत्यशोधक समाज ने पंजाब में लड़कियों के लिए स्कूल स्थापित नहीं किए थे, आर्य समाज ने स्थापित किए थे, इसलिए ये तो पूरी तरीके से गलत हो गया। और महाराष्ट्र में ज्योतिराव फुले ने लड़कियों के लिए स्कूल स्थापित किए थे, बिल्कुल किए थे। ऑप्शन फर्स्ट जो कथन है वो आपका सही दे रखा है, इसलिए केवल फर्स्ट ये सही हो जाएगा। ये नेता प्राधिकार का त्याग करते हैं और युवाओं को उनकी इच्छा अनुसार काम करने देते हैं। कौन से नेता प्राधिकार का त्याग करते हैं और युवाओं को उनकी इच्छा के अनुसार काम करने देते हैं? देखिए नाम से ही स्पष्ट है, अहस्तक्षेपी या अबंध नेता। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद में भारत के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समस्या का सामना नहीं किया गया? स्वतंत्रता के बाद में कौन सी समस्या का सामना नहीं किया गया? देखिए राजाओं के द्वारा जो शासित राज्य थे उनको भारतीय संघ में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया था, बिल्कुल ऐसी समस्या जो है वहां पर सामने खड़ी हुई थी। आर्थिक विकास की समस्या भी सामने खड़ी हुई थी। पाकिस्तान से आने वाले जो शरणार्थी थे उनको अलग अलग जगह व्यवस्थित करना, यह समस्या भी स्वतंत्र भारत के तुरंत बाद में सामने आई थी। भारत, पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से संपदा और कर्ज का बंटवारा, यह समस्या उस समय नहीं थी, ऐसी कोई भी वहां पर बात नहीं थी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। या निम्नलिखित में से कौन भारतीय पहले वायसराय थे? भारत के पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन थे, कर्जन थे, माउंटबेटन थे या कैनिंग थे? भारत के पहले वायसराय कौन थे? देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद में 1858 में वायसराय की उपाधि बनी थी और भारत के पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन डी। इनमें से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? काकोरी कांड से कौन सा संबंधित नहीं था? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खां या फिर सूर्यसेन? काकोरी कांड से कौन सा संबंधित नहीं था? देखिए काकोरी ट्रेन डकैती आप सभी को शायद पता होगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लखनऊ से 16 किलोमीटर दूर काकोरी में यह घटना घटित हुई थी, जिसको काकोरी कांड या काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी भी इससे संबंधित थे, अशफाकुल्ला खां भी संबंधित थे, लेकिन सूर्यसेन का इससे कहीं पर भी कोई भी संबंध नहीं था। इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ही जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक थम्स अप, एक लाइक जरूर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू।